साथियों, बहुत बड़ी जिज्ञासा आपके मन में, मेरे चाहने वालों के मन में और वास्तु कंसल्टेंट जितने भी हैं सबके मन में रहती है कि डॉक्टर आनंद भारद्वाज का बहुत बड़ा नाम है, बहुत फेमस है, एक सेलिब्रिटी हैं और ये इनके पास वो क्या कला है, क्या जादू इनके पास है जिससे इतने बड़े वास्तु कंसल्टेंट हैं और दुनिया इनका रिगार्ड करती है और सब इनको जानते हैं इनके नाम से। आज मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास है बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी, सेंसर, स्कैनर, मीटर का मेरे पास में लाइन लगी पड़ी है। हर तरह के एनर्जीज को, हर तरह के वाइब्रेशंस को मैं चेक कर लेता हूं अपने एनालॉग और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट से। परसों आपने देखा था मेरा वीडियो जिसमें मैंने आपसे कहा था कि मैं आज आपसे शेयर करूंगा। आज वो घड़ी आ गई है जिसमें मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, आपको दिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं प्रैक्टिकली कि मैं क्या क्या सेंसर, स्कैनर यूज़ करता हूं ताकि आप भी कुछ जान पाओ मेरे बारे में और वास्तु की सबसे ज़्यादा एडवांस फॉर्म के बारे में। जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए बना रहा हूं मैं, चलते रहिए आखिर तक। साथियों, मेरा जो वीडियो आज का है ये आपके लिए बहुत गोल्डन वीडियो बनने वाला है क्योंकि आज मैं आपसे वो सब चीजें शेयर करने वाला हूं। हाँ, लोग बताते नहीं अंदर की बातें, जो सीक्रेट्स होते हैं उनको कभी हमेशा छुपा के रखते हैं, कभी किसी से शेयर नहीं करते कि कहीं मेरी चीज़ कोई चुरा ना ले, कहीं मेरी चीज़ को कोई नकल ना कर ले। लेकिन मैं बहुत खुले दिल का वास्तु कंसल्टेंट हूँ और मैं चाहता हूँ कि वास्तुशास्त्र हमारा, जो भारत का हमारा इतिहास है, उसमें इतना आगे बढ़ जाए कि पूरी दुनिया इसकी नकल करे और हमसे कुछ सीखे। भारत एक ऐसा देश है जिससे कि पूरे विश्व ने बहुत कुछ सीखा, ज्ञान सीखा, संस्कार सीखे, संस्कृति सीखी, विज्ञान सीखा। जी हाँ, इसी तरह से वास्तु भी आगे बढ़ता जा रहा है, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ चुका है। आज मैं आपसे वही शेयर करूंगा कि मेरे पास वो कौन कौन से सेंसर हैं जिससे कि आपको बहुत अच्छी एनर्जी का पता चलता है। टेक्नोलॉजी अपने आप के अंदर ये बताती है कि वो कितना एक्यूरेट है और उस पर कितना आप रिलाई कर सकते हैं। साइंटिफिक भी है, ऑथेंटिक भी है और साथ साथ वो भरोसेमंद भी है। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज और जैसे कि आज हम चर्चा कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, मीटर, सेंसर, स्कैनर के बारे में और वो मेथड जिससे कि वास्तुशास्त्र की वो सभी ऊर्जाएं। अब आप पूछेंगे, आपके मन में ये आ रहा होगा कि भारद्वाज जी, ये सेंसर, स्कैनर की जरूरत क्यों पड़ती है? इसलिए पड़ती है साथियों कि पुराने टाइम में जो साधु संत, महात्मा, ऋषि मुनि हमारे हुए हैं, पूर्वज हुए हैं, वो कहीं पर भी जाते ही जैसे खड़े होते थे वैसे वहां पर उनको जो है उसके नेगेटिव और पॉजिटिव और हर तरह के वाइब्रेशंस का उनको एहसास हो जाता था और वो बता दिया करते थे कि यहाँ पर ऐसा चल रहा है। साथियों, ये शक्ति, ये पावर, ये तो मुझे भी भगवान ने दी हुई है। काफ़ी इन चीज़ों को समझ लेते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादा अच्छा होता है कि क्रॉस चेक करने के लिए अगर हम टेक्नोलॉजी अगर हमारे पास है तो हम उसका इस्तेमाल कर लें। इंटरनेशनल लेवल की टेक्नोलॉजी मैं आपसे शेयर करता हूं। जैसे किसी साइट पर जाता हूं मैं, सबसे पहले वहां के एनर्जी को चेक करते हैं, सबसे पहले अर्थ एनर्जी चेक करते हैं। अभी हम दिशा की बात नहीं करेंगे, दिशाएं तो बहुत दूर की बात है। मेरे लिए दिशाएं कोई वैल्यू नहीं रखती, साउथ फेसिंग हो, नॉर्थ फेसिंग हो, ईस्ट फेसिंग, वेस्ट फेसिंग हो, वो बहुत दूर की बात है। अगर जगह शुभ है, जगह की एनर्जी पॉजिटिव है, वहां पर पैरेलल वाइब्रेशन अच्छे हैं, नीचे की ऊपर की सब कुछ ठीक है, तो वो जो दिशा है वो सेकेंडरी हो जाती है। और मैं हमेशा कहता हूं आपसे, कोई भी दिशा गलत नहीं होती, कोई भी दिशा नेगेटिव नहीं हुआ करती। तो देखिए, अब देखिए, सबसे पहले हम चेक करेंगे अर्थ वाइब्रेशंस और साथ साथ बहुत सारी ऊर्जाओं को। इसमें आप देख रहे हैं कि हमने पहले जगह के बारे में पूरी डिटेल डाल दी। ये डालने के बाद में उसमें हमने प्लेस डाला, लोकेशन डाली, पिन कोड डाला, सब कुछ पूरी डिटेल, क्लाइंट का नाम सब डाल दिया। डालने के बाद अब हम इसको जो है प्रोसेस कर रहे हैं। ये देखिए, अब इसने स्कैनिंग शुरू कर दिया। स्कैनिंग शुरू करते ही इसके अंदर रीडिंग आनी शुरू हो गई। आप देख रहे हैं थोड़ा सा टाइम लगता है। कभी कभी अगर ज़मीन के नीचे अगर कोई बहुत बड़ी कोई स्टोन ना हो, पत्थर ना हो, वहाँ पर कोई वाटर बॉडी ना हो, नीचे कोई अगर या हॉलो जगह ना हो, तब इसको चेक करने में कुछ मिनट लगते हैं। लेकिन कभी कभी नीचे अगर कोई भारी चट्टान आ जाती है, कोई मिनरल नीचे आ जाते हैं अर्थ के नीचे, क्योंकि ये बहुत डीप तक चेक करता है। हमारा सेंसर कम से कम, जैसे कंपनी बताती है, लगभग 2.5 किलोमीटर नीचे तक के वाइब्रेशंस को, एनर्जीज वाइब्रेशंस को सेंस कर लेता है, क्योंकि नीचे से एनर्जी ऊपर जाके ट्रेवल कर रही होती है। अब आप देख रहे हैं ये जो है ना, सिग्नल्स लेने के लिए पहले हमारा नीचे गया, ये सेंसर ने अभी नीचे जाके चेक किए, उसके बाद में सभी वाइब्रेशंस लेकर के जो भी वहाँ की इंफॉर्मेशन है, वहाँ की डिटेल्स है, नीचे की अर्थ के नीचे की बहुत गहरी डिटेल लेकर ये अब ऊपर आ रहा है, आप देख रहे हैं।
ऊपर आने के बाद में अब इसकी रिपोर्ट आएगी बहुत जल्दी आपके सामने। अभी देखिए ये रिपोर्ट रेडी हो गई, ठीक है। इस ज़मीन में कुछ गलत नहीं था, इसलिए ये बहुत जल्दी इसने सेंस किया, इसने सारी रिपोर्ट तैयार कर दी और बहुत जल्दी नीचे की इन्फॉर्मेशन लेके ऊपर आए। देखिए सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। ये देखिए सबसे पहले तो अर्थ एनर्जी आप देख रहे हैं, अर्थ एनर्जी वाइब्रेशंस 10,900 बहुत अच्छी एनर्जी मानी जाती है साथियों ये। उसके बाद जो है ये हार्ड एंड सॉफ्ट एनर्जी, ये क्या होती है, कहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा परेशानी वाली एनर्जी, कहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जी। जियोपैथिक स्ट्रेस बहुत ज़्यादा शोर होता है इसका। देखिए जियोपैथिक स्ट्रेस के बारे में बड़ा गर्दा मचा रखा लोगों ने, बहुत ज़्यादा ऊधम मचा रखा है। ये देखिए ये जियोपैथिक स्ट्रेस, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि जियोपैथिक स्ट्रेस बहुत कम जगह पर होता है। और दूसरी बात, ये जो लेवल 1 का होता है ना साथियों, लेवल 1 का इतना डेंजरस नहीं होता, लेवल 2 का होता है। इसके बाद देखेंगे आप कॉस्मिक एनर्जी, ये हमने चेक करी। कॉस्मिक एनर्जी आप देख रहे हैं जो ब्लू कलर से दिखाई दे रही है, और पैरेलल वाइब्रेशन जो पड़ोसी के घर से आती है। इसके बाद EMR EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हो गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो गया। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में भी इसने पूरा चेक किया। उसके बाद में रेडियो फ्रीक्वेंसी भी इसके अंदर अभी चेक हो गई। EMF के बाद EMW हो गया, EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और उसके बाद में आ गया हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी। इसके बाद में आपसे शेयर करता हूं कि हम जो है ये आपने देखा एनर्जीज वाइब्रेशंस हमने देख लिए। उसके बाद में डायरेक्शंस को चेक करने के लिए आप देखिए कई तरह के जो है, एक तो हिस्टोरिकल हमारे पास में बहुत पुराना कंपास है, शायद हो सकता है कि 100 ईयर से भी ज़्यादा पुराना हो। बहुत पुराना कंपास हमारे पास है ये, ठीक है। ये जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चला करती हैं चीज़ें, ये एक दिन की नहीं होती। एक ही हमारे पास में और कंपास है, इसके अलावा दूसरा टेलीस्कोपिक कंपास है, एक दूसरा आर्मी वाला कंपास है, इसके साथ साथ मेरी घड़ी में कंपास। ऐसे बहुत सारे कंपास हमारे पास हैं जिनको की दिशाएं देखने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद थर्ड चीज़ आती है, हमने डायरेक्शन चेक कर ली, हमने सारे वाइब्रेशन सारी एनर्जी चेक कर ली। अब एनर्जी चेक करने के बाद हमने इस सब को जो है उस जो हमारा जो लेआउट प्लान था उसके साथ में इसको हमने मैच करने की कोशिश की। साथ साथ हमने क्या किया, कुछ टेक्नोलॉजी हमारे पास और भी है। आप देख रहे हैं ये हमारे पास है हार्ड वाइब्रेशन सेंसर। ये जो हार्ड वाइब्रेशन सेंसर है, इनसे हमें पता चलता है, हम जाते हैं कहीं पर तो उसकी रीडिंग देखते हैं। अगर कहीं पर 2.5 से ज़्यादा कहीं पर रीडिंग मिलती है तो इसका मतलब वहाँ पे सोने वाले व्यक्ति को कोई भी सीरियस बीमारी हो सकती है, जैसे कैंसर होता है, ट्यूमर होते हैं, और भी चीज़ें होती हैं। वो समस्याएं हमें इससे पता चल जाती हैं। पूरे घर में राउंड लगाते हैं इसको लेकर। उसके बाद नेक्स्ट आता है, आपने सुना है बहुत बार कि कहीं लोग कहते हैं कि सर रात में मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे छाती में चढ़ के बैठ गया, मेरा गला दबा लिया, ठीक है। वो एक तरह से एक एबनॉर्मलिटी होती है, स्लीपलेसनेस की उसको बोलते हैं, और भी बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं। लेकिन कहीं कहीं पर बच्चे सोते हुए डरते हुए भी हैं। ये जो चीज़ें जहाँ पर होंगी वहाँ पर मेरे ये जो सेंसर आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये शॉर्ट वाइब्रेशन सेंसर है। इसमें जो है तुरंत लाल बत्ती जलेगी, रेड लाइट जलने का मतलब ये हो गया कि वहाँ पर जो लोग रहेंगे, जो सोएंगे वहाँ पर, उनको आगे चल के प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है, चाहे वो फीलिंग नेगेटिव आए या न्यूट्रल आए। लेकिन क्या होगा वहाँ पर वो तो खैर दूसरी बात है, लेकिन नेगेटिव एनर्जी वहाँ पर डेफिनेटली है। इसके बाद हम यूज़ करते हैं एक और सेंसर, जिससे कि हम चेक करते हैं कि वहाँ पर कोई पैरानॉर्मल इफेक्ट तो नहीं है। पैरानॉर्मल जिसको साधारण देसी भाषा में हम लोग भूत प्रेत बोला करते हैं, होते नहीं है। किस तरह से होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं, वो दूसरी बात है। वो काफ़ी गहराई में अगर जाते हैं तो पता चलता है कि उसकी सही डेफिनेशन क्या है और किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, लेकिन किस फॉर्म में कहाँ मिलेंगे, तो इस मीटर से हम चेक करते हैं। ये हमारे पास में ये एक तरह से एक ऐसा सेंसर है जहाँ पर भी कोई नेगेटिव वाइब्रेशंस होते हैं तो वहाँ पे एकदम से इसकी साउंड बदलती है। साउंड बदलने का मतलब यहाँ पर ऐसी संभावना हो सकती है। दूसरी बात, इसके साथ साथ एक और एनर्जी होती है जो कि कभी कभी आसपास की बिल्डिंग से आया करती है। जो आसपास की बिल्डिंग होती है, जो दूसरी बिल्डिंग होती है, वहाँ से भी कई बार नेगेटिव एनर्जी आती है। वो जो नेगेटिव एनर्जी आती है उसको चेक करने के लिए हम टेली वाइब्रेशन सेंसर यूज़ करते हैं। और इस सेंसर की मदद से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर जो है आसपास की दूर दूर की जो बिल्डिंग्स होंगी वहाँ से कैसी एनर्जी आएगी, ये अलग एक सेंसर होता है। तो इस तरह से ये जो टेक्नोलॉजी है आप देख रहे हैं हमारे पास में, ये काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है और इनसे हमें बहुत सारी ऐसे वाइब्रेशंस का पता चलता है जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरह की हो सकती हैं। अब ये सब होने के बाद में उसके बाद में हम क्या करते हैं कि एक तरह से जैसे बोलना चाहिए कि फिल्टर वाला कैमरा यूज़ करते हैं कॉस्मिक एनर्जी को चेक करने के लिए। कॉस्मिक एनर्जी आपको बताएंगे जिसको कि साधारण भाषा में हम ऑरा कहते हैं। ऑरा की एक ऐसी फॉर्म जो आमतौर के ऊपर किसी भी फिल्टर वाले कैमरा, एक फिल्टर कैमरा होता है स्पेशल इसी काम के लिए होता है, उससे हम चेक करते हैं तो वो मिल जाता है हमें। वो मैं आपको दिखाऊंगा अपने कंप्यूटर में।
ये देखिए, ये जो है ये सब के सब वाइब्रेशंस के वो है। एक देखिए पीपल के बारे में, पीपल के ऊपर डाउट था किसी को बहुत बड़ा कि यहाँ पर कोई नेगेटिव एनर्जी शायद यहाँ पर है, लेकिन वो नेगेटिव एनर्जी नहीं थी। आप देखिए वो पीपल का पेड़ भी पॉजिटिव है। इसलिए तो कहता हूँ कि जो चीज़ें आंखों से दिखाई पड़ती हैं बहुत बार हमें लगता है कि नेगेटिव है, सब लोग नेगेटिव बताते हैं, वास्तु वाले भी, पंडित जी भी, पड़ोसी भी, सब के सब कहते हैं नेगेटिव है, लेकिन वो नेगेटिव नहीं होती। बहुत बार जिसको हम नेगेटिव मानते हैं बहुत बार वो पॉजिटिव होती हैं। और लोग आपसे शेयर भी करते हैं हमसे कि सर जब तक हमारे सामने ये वाला पेड़ रहा या ये वाली बिल्डिंग रही या हमारे घर में ये चीज़ रही तब तक हमारा समय बहुत अच्छा रहा, जैसे इसको यहाँ से हटाया हमने उसके बाद समस्या आ गई। बहुत बार वास्तु कंसल्टेंट के कहने में भी चीज़ों को अगर हटा दिया जाता है, बहुत सारे पेड़ काट दिए जाते हैं, तो कभी कभी उसका भी नुकसान होता है। देखिए ये देखिए, ये सब के सब ऑरा के फोटोग्राफ हैं जिसको हम कहते हैं, जिससे हम चेक करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी। मेरे पास जो है इसका एक डायनामिक वर्जन है जिसको कहते हैं सेट सॉल्यूशंस। बहुत एडवांस चीज़ होती है ये और काफ़ी कॉस्टली भी है, तो इससे हमें सब पता चलता है। तो ये भी एक तरह से वाइब्रेशंस एनर्जी चेक करने का एक साधन है हमारे पास, जिससे कि हम बहुत सारी ऐसी एनर्जी को चेक कर लेते हैं जो एनर्जी हमें आंखों से दिखाई नहीं पड़ती। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं हमारे पास जिससे कि हम वाइब्रेशन को चेक करने के लिए हम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इंस्ट्रूमेंट हमारे जिनको कि हम ट्राइपॉड पे लगाना पड़ता है हमें, क्योंकि ये पूरा का पूरा इसमें कोई भी आयरन कोई भी मेटल नहीं होता, तो इससे भी हमें हेल्प मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि वास्तुशास्त्र मैंने आपको बताया, अगर आपने मेरी तीनों वीडियो देख ली, 2 वीडियो इससे पहले आई थी 2 दिन पहले और उससे पहले आई थी, वो आपको बताया था मैंने कि वास्तु कंसल्टेंसी जो होती है, अगर आप किसी कंसल्टेंट को बुलाते हैं तो आपको वो सब चीज़ें क्या मिलती हैं जो कि आप अपने आप ना तो ले सकते हैं, और बहुत बार तो ये मान के चलिए कि वास्तु कंसल्टेंट या कोई भी कंसल्टेंट अगर वो अपने पेशे में पारंगत नहीं है, अगर वो मजा हुआ नहीं है, ट्रेंड नहीं है, अगर वो मैच्योर्ड नहीं है, तो वो सब कुछ आपको वाइब्रेशंस या आपको एनर्जीज के बारे में उसको कोई भी आइडिया नहीं होगा। ना तो वास्तु पर काम करेगा, ना एस्ट्रो वास्तु पर काम करेगा, ना फेंगशुई पर, ना अंक ज्योतिष पर, और पेरिफेरल साइंस के ऊपर तो काम करने का उनका मतलब ही नहीं है। तो आप अगर कंसल्टेंट को हायर करते हैं तो उससे बहुत कुछ उम्मीद करते हैं, और कंसल्टेंट को आपकी उम्मीदों के ऊपर खरा भी उतरना चाहिए। और साथ में कंसल्टेंट सबसे अच्छा वो जो आपको वो सवालों का जवाब पहले बता दे जो आपके मन में घूम रहे हैं कि आपने क्या क्या पूछना है। मेरे क्लाइंट्स ने मुझसे जो है पिछले 40, 45, 48 सालों में जो कुछ पूछा उसकी अपने साथ में एक चेकलिस्ट लेके चलता हूं। एक एक क्वेश्चन को, कम से कम 200 क्वेश्चन हैं जो मेरे क्लाइंट ने पिछले 48 साल में किए हैं, मैं उन क्वेश्चंस को उसके पूछने से पहले बता देता हूं। और क्लाइंट कब खुश होता है? जब वो कहता है कि मेरे पास मैं बहुत सारे क्वेश्चंस नोट करके लाया हूं आपके लिए पूछने के लिए, और जब मैं उसको बता देता हूं, जैसे ऐड होता है, घंटा लगता है, 2 घंटे, 3 घंटे, जो भी समय लगता है, उसके बाद जब वो चेक करता है कि हाँ सर ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, इसका मतलब पूरी की पूरी लिस्ट उसको बिना बताए हमने क्लियर कर दी। कोई डाउट था उसको हमने समझाया। उससे ये भी कहते हैं रिकॉर्ड कर लो, अगर आप चाहें तो मेरी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं आराम से आप, तो वो रिकॉर्ड भी कर लेता है। उसको कुछ हम प्रिंटेड मटेरियल देते हैं, कुछ अपने हाथ से लिख कर देते हैं, बहुत सारे कैलकुलेशंस देते हैं, तब उसका ये होता है कि हाँ ये संपूर्ण वास्तु अब हो गया। साथियों तभी तो मिलता है उसका फायदा, क्योंकि अगर हमने एक पार्ट को लिया, अगर पिक्चर का एक ही पार्ट देखा तो बहुत बार हमारे सामने पिक्चर क्लियर नहीं होती। पूरा फायदा लेने के लिए हमें पूरा काम करना होता है, ये थोड़ा सा काम करना काफ़ी नहीं होता। एक प्रोफेशनल से ये उम्मीद की जाती है। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करता हूं और वो पहलू लूंगा वास्तु के जिसमें कि बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट गलतियां कर रहे हैं। और मैंने हाँ बताया आपको कि ये सब की सब टेक्नोलॉजी होती है, वो टेक्नोलॉजी नहीं होती जिसको कि लोग टेक्नोलॉजी बता रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के जो है आजकल लेके चल रहे हैं, जिसका मैंने कई वीडियो बनाए थे, आपको दिखाया भी था मैंने कि ये कोई सेंसर नहीं है, ये कोई सेंसर स्कैनर नहीं है। सेंसर स्कैनर टेक्नोलॉजी, वास्तु और साइंस के नाम पर ये है सबके सब कलंक। अगला वीडियो फिर आपके पास आएगा और नया टॉपिक लूँगा और आपको बताऊँगा कि वास्तु कंसल्टेंट को और क्या क्या देखना चाहिए, क्या क्या गलतियाँ करते हैं वो वास्तु कंसल्टेंट जो मैच्योर नहीं है, ट्रेंड नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं है। मैं चाहता हूँ हर वास्तु कंसल्टेंट ट्रेंड हो, एक्सपीरियंस हो और वर्ल्ड लेवल का हो, इंटरनेशनल लेवल का बने। अगर आप वास्तु सीख रहे हैं, वास्तु करते हैं, वास्तु कंसल्टेंट हैं आप, तो आप भी मेरे वीडियो देखते रहिए। आपके लिए भी वीडियो, मेरे एक एक वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा जानदार और बहुत ज़्यादा शानदार होने वाला है, ज्ञान देगा आपको। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।